मुद्दा हमारा ईवीएम मशीन का, जिसपे मैं आज बोलना चाहूंगा कि सन 2014 के चुनाव में तीसरे नंबर पे पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी वोट पाई, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट में, बट स्टिल सीट वाज 0 एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। पूरा मीडिया आपके साथ में, मीडिया सुबह से लेकर शाम तक तो रहता ही था आपके साथ में। अब शाम के 4 बजने के बाद पैनल्स बैठ जाते हैं, उन पैनल में आपके लोग बैठ करके और मीडिया में खाली आपका प्रचार और प्रसार, ओपिनियन पोल बना करके एक दिन पहले चुनाव, अभी वोट नहीं पड़े, वोट किसको पड़ने वाले नहीं मालूम है। 8,777 लोगों का आप कहते हैं हमने उनसे पूछताछ करी और उनसे हमने बड़ा सॉलिड ओपिनियन पोल निकाल लिया। और क्या निकाला है कि 20% मुस्लिम जो है बीजेपी के साथ में है, 30% दलित आपके साथ में है, और इस तरीके से अपर कास्ट आपके साथ में है, ब्राह्मण समाज को हम गाली दे रहे हैं फिर भी हमारे साथ में है। ये सब ओपिनियन पोल में आके आ गया। और आपने कहा कि हम तो 300 के ऊपर जीत रहे हैं। 300 की फिगर क्यों लेके आप आए? अभी तो आप चुनाव में 40-45 सीटों पे तो उत्तर प्रदेश में थे। 300 की फिगर इसलिए लाए क्योंकि आपको मालूम है कि मशीन में कितनी फिक्स करी हमने। आपको पहले से फिगर मालूम है, आपको ये पता है कि ईवीएम में कितनी मशीन हमने फिक्स कर दी है, कितना रिजल्ट करने वाला है। और ना अगर ये नहीं, आप शोर मचा रहे हैं, अगर ये नहीं है तो जब वोट पड़ गए थे एग्जिट पोल में, एक दिन पहले इनके जो एग्जिट पोल वाले हैं, कोई 180 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, लेकिन आखिरी में जो इनका खुद का एग्जिट पोल आता है एक कंपनी की तरफ से, जिसको कि इन्होंने रात के 8 बजे तक रोक के रखा था कि हम बता रहे हैं तुमको कितनी आने वाली है। उन्होंने कहा चाणक्य करके है, चाणक्य है। उन्होंने कहा मानवर, मैं आई एम नॉट यील्डिंग, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और इसलिए आज इज्जत बढ़ गई क्योंकि आपको मैं मानता हूं। सुनिए, मैं आपको मानता हूं कि आप कभी गलत नहीं बोलते, आज आप गलत नहीं बोले एक बात पे, इसलिए मेरी इज्जत और बढ़ गई आपके लिए भूपेंद्र जी, क्योंकि आपने ईवीएम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आपने ये नहीं कहा कि इसमें गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मानते हैं कि गलती हो सकती है, इसलिए मेरी इज्जत और बढ़ गई आपके लिए। आपने पूरे भाषण में, और आप इसलिए देखिए, हमें कोई इतराज नहीं, उनको दर्द होता है इसलिए दर्द होता है। जब कोई बात रख दी जाती सही तो दर्द होना चाहिए और आपको खड़ा भी होना चाहिए। आप बीच बीच में खड़े होकर रहिए, आप बार बार खड़े होइए, उससे हमारा जो है वो प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए जो सत्यता है उसको कबूल करिए और उसको परेशान मत होइए। और इसलिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम के बारे में ये किताब इन्होंने मोबाइल में दिखाई थी, मैं किताब ऐसे आपको दिखा रहा हूं, इस किताब को देख लीजिए, डेमोक्रेसी एट रिस्क। ये किताब किसने लिखी है? जीवीएल नरसिम्हा राव। 24 घंटे मीडिया में बैठे रहे पूरे इलेक्शन में, थक गए, पानी पी के लेकिन बोलते रहे क्योंकि इन्होंने कहा बैठिए मीडिया में। लेकिन किताब में क्या लिखा वो भी मैं दिखा देता हूं कि इसको पढ़ने के बाद, जो 272 पन्ने हैं, इसको पढ़ने के बाद ईवीएम से विश्वास कोई कर नहीं सकता। एडवाणी जी बहुत इज्जत पूरा देश करता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इस कंट्री के, उन्होंने इसमें लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें ईवीएम में विश्वास नहीं हो सकता। बीजेपी वालों के साथ मिलकर के और कहा कि ये चिप कहां बनती है? जापान में बनती है। और उन्होंने कहा, जापान वालों से मैंने पूछा जो बनाते हैं कि ये बताइए आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपने यहां मशीन क्यों नहीं चला रहे हैं आप? उन्होंने कहा हम पागल थोड़ी ना है कि हम इस मशीन चलाएंगे। ये उनका ऑडियो, उनका वीडियो पूरे सब जगह सब चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। जर्मनी में उसको कूड़े में फेंक दिया गया। अमेरिका, जर्मनी, जापान, आयरलैंड वालों ने कहा कि हमने इसको कूड़े में, रद्दी में बेच दिया, रद्दी में नहीं खरीदा तो इसको हमने स्क्रैप कर दिया। लेकिन कहां इस्तेमाल हो रहा है? इंडिया में, भारत में हो रही है। ईवीएम इस्तेमाल हो रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगे। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से आज सैटेलाइट से भी हैक कर सकते हैं आपका टेलीफोन, हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं उसकी हैकिंग हो सकती है, देख सकते हैं। आज ये स्विच, हम लोग जब वोट डालते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, फिर पेपर से हम लोग देते हैं वोट। जहां पर इतना हो, जहां पार्लियामेंट के अंदर ये हो रहा हो, तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है। इसमें इंडिया के नहीं, इसमें फॉरेन साइंटिस्ट, फॉरेन इंजीनियर्स, फॉरेन टेक्नीशियंस, सबने और इंडिया के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के प्रूव किया है कि ये मशीन हैकेबल है, हैक हो सकती है। और अगर हैक हो सकती है तो 1% भी अगर हैक हो सकती है तो हमारा राइट मरता है। कौन सा राइट मरता है? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया है, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। What will be the purpose? Why will people go for votes at all? And why would parties go for and ask for the votes? We should only try to hack people who can hack the machines and pray to the machine, give us the vote, like they have done. This is what has been done. बिल्कुल बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आपको अपने क्षेत्र में मालूम है माननीय मंत्री जी, कि आपको वहां भी मालूम है किस तरीके से लोगों ने कहां वोट डाला और कहां वोट निकला। आपको यह भी मालूम है कि अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा आ रहा था, एक्चुअल नतीजा क्या था।
2 दिन पहले तक मालूम था, जब तक आपके पास पूरी फिगर नहीं आ गई रात में 1 दिन पहले कि हमने 300 के ऊपर हैकिंग कर ली है। अब आप अपने चाणक्य से कह दीजिए कि वो 300 बता दें और टीवी में दे दें। अरे हमने हैकिंग नहीं करी थी, हम तो वोटर की तरफ से कह रहे थे, आप तो हैकर को लेके घूम रहे थे। आपको अगर इतनी ही परेशानी है, अगर आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो आ जाइए चुनाव के मैदान में। हम तो कह रहे हैं करा लीजिए कल चुनाव। यार आपके लोग कह रहे हैं, अभी आपके जो वक्ता थे पहले बोले कि सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, सारे चुनाव एक साथ करा लीजिए अभी और करा लीजिए वोट प्लीज। बिलौटा जो है, बिलौटा अगर जाके झपट्टा मार लेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने बिलौटे की बात करिए, किस तरीके से आपने मशीन के अंदर घुस करके निकाला है। अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप इस तरह के अल्फाज यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो हम लोगों के पास नहीं है, हमारे पास भी जवाब नहीं। उसमें आप इनसे ये पूछिए, मैंने इलेक्शन कमीशन से लिख करके पूछा है, वो बात दूसरी का भी जवाब नहीं मिला है। कितनी मशीन पेपर ट्रेल की लगी, ये कहां की मशीनें हैं, ये कौन सी मशीन है, ये कहां पर बनी थी। ये मशीनें बताने का काम करें कि ये गुजरात से बन के आई थी या हैदराबाद से बन के आई थी या विदेश से इनकी चिप लग करके आई थी, ये बताइए तो। लेकिन जब आप खुद ही कहते हैं कि 2014 में जो मशीन आपने इस्तेमाल की थी, जिसमें आपने ये नतीजे निकाले थे, अब की बार जो मशीन अगर आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, हैकिंग करेंगे, तो 80 में से 80 तो आप निकाल ही लेंगे और आपको जरूरत ही नहीं कहीं पर वोट मांगने की। खाली हफ्ते भर पहले ऐसे इनके कैंडिडेट्स एग्जांपल्स हैं जो कि 5 दिन पहले मैदान में आए, जिनको चेहरा तक नहीं लोग जानते, वो खुद कह रहे हैं कि हमको ढकेल दिया गया लड़ाने के लिए और वो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। इस तरीके से लोग लोकसभा में भी 3.5 लाख वोट पा रहे हैं जो हफ्ते भर पहले आ रहे हैं। आपने जो है जिस तरीके से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया है, ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया है, उसको आपको मान लेना चाहिए और इसको मान लेना चाहिए कि आपने इसकी हैकिंग करी है और एक्सपर्टाइज तो आपके पास थी ही पहले से। आप तो खुद ही उस्ताद थे, इसमें होशियार थे। पूरी किताब में आपने लिखा हुआ था कि कैसे हैकिंग हो सकती है। हर जगह कहा जा रहा कि कितने लोग आपने विदेश से बुला के बैठा ले चुनाव के पहले यहां इस काम के लिए, तो वो लोग तो आपको तो तरीका भी मालूम था, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के और आपने ये होल्ड दिखा दिया कि कितना एक्सपर्टाइज आपके पास है। हमारा जहां तक मत है तो मशीन होनी ही नहीं चाहिए, इट शुड बी पेपर ओनली। आज के रोज अनपढ़ लोग कितने हैं, इनकी जो मशीन बनी है उसकी डिजाइन भी इन्होंने दिखाई है, उसमें लिख करके आएगा पेपर ट्रेल की मशीन में भी और लिख करके वो पेपर अंदर चला जाएगा। किसके नाम पे दिया है, किसी को वो देखेगा, जब तक पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी नहीं पढ़ पाएगा और वो पेपर अंदर चला जाएगा। तो इसलिए ये पेपर ट्रेल की मशीन उसके हाथ में नहीं आएगी। आर्गुमेंट सुब्रमण्यम स्वामी का ये था कि पेपर हमको मिलना चाहिए हाथ में और उसके बाद आप एक डब्बे में डलवा लीजिए जिससे कि कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो हम खुलवा सके उसको। तो इस तरीके से जो मशीन 15 दिन पहले खोली जाती है, जब आखिरी डेट हो जाती है लोगों का भरने का कि हम भी लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उस समय आपकी मशीन खोल करके उसमें से फीड किया जाता है। आप कहते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मशीन बनने से लेकर के और मशीन की सेटिंग करने तक हर चीज में तो उसकी खोल कर देख रहे हैं, जिसका कि किसी भी वोटर को उसका आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या खेल हो रहा है। आपको किसी मठ में नहीं जाना चाहिए, अब मठाधीश की जरूरत नहीं है आपको, अब आपको मशीनों का मठ बनाना चाहिए और उस मठ में जाकर के प्रणाम करिए कि आपने हमको जितवा दिया है, आगे भी जितवाते रहिए। इस बात को आप कहते हैं।